हेलो दोस्त, मेरे पास आपके लिए एक कहानी है। पढ़े लिखे भाई और अनपढ़ भाई की कहानी। एक विशाल पर्वत श्रृंखला की तलहटी में बसे एक विचित्र गांव में दो भाई सैमुअल और जेक विपरीत परिस्थितियों में बड़े होते हैं, जो उनके जीवन की दिशा को बहुत अलग तरीकों से आकार देते हैं। सैमुअल बड़ा भाई गांव के स्कूल में पढ़ने के लिए भाग्यशाली था। स्कूल हालांकि छोटा था, ज्ञान का प्रतीक था और इसके समर्पित शिक्षकों ने सैमुअल की जिज्ञासा और सीखने की प्यास को प्रज्वलित किया। उन्होंने अपनी पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और उनकी बुद्धिमत्ता और अपने समुदाय से परे दुनिया का पता लगाने की उत्सुकता के लिए ग्रामीणों द्वारा उनकी प्रशंसा की गई। इसके विपरीत छोटा भाई जेक औपचारिक शिक्षा का अवसर चूक गया। परिवार गुजारा करने के लिए संघर्ष कर रहा था और घर के दैनिक कामकाज और परिवार के खेत की देखभाल के लिए जेक की मदद की जरूरत थी। हालांकि उनका दिमाग तेज था और जिज्ञासा स्वाभाविक थी, लेकिन परिस्थितियों ने उन्हें स्कूल जाने का अवसर नहीं दिया। जैसे जैसे साल बीतते गए, सैमुअल ने अकादमिक रूप से उत्कृष्टता हासिल करना जारी रखा। उनकी शिक्षा ने नए अवसरों के द्वार खोले और अंततः उन्होंने शहर में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए गांव छोड़ दिया। ग्रामीणों ने गर्व के साथ देखा कि सैमुअल एक सुशिक्षित, आत्मविश्वासी युवक बन गया। दूसरी ओर जेक मेहनती और साधन संपन्न होने के बावजूद औपचारिक शिक्षा की कमी के कारण सीमित महसूस करता था। उन्होंने अपने गांव को घेरने वाले पहाड़ों से परे की दुनिया को समझने का सपना देखा था, लेकिन बुनियादी साक्षरता की कमी ने उन्हें रोक दिया। एक दिन सैमुअल का एक पत्र आता है, जिसमें जेक को शहर में उससे मिलने के लिए आमंत्रित किया जाता है। सैमुअल अपने द्वारा अर्जित ज्ञान के भंडार को साझा करना चाहता था और अपने भाई को दुनिया के व्यापक क्षितिजों से परिचित कराना चाहता था। उत्साहित लेकिन घबराया हुआ जेक एक ऐसी यात्रा पर निकलता है जो उसके दृष्टिकोण को हमेशा के लिए बदल देती है। शहर में सैमुअल जेक को पुस्तकालयों, संग्रहालयों और विश्वविद्यालयों के चमत्कारों से परिचित कराता है। उन्होंने अपनी शिक्षा से अवधारणाओं को धैर्यपूर्वक समझाया, जिससे विज्ञान, साहित्य और कला के बारे में जेक की समझ का विस्तार हुआ। जब जेक उस जानकारी की समृद्धि में डूब गया जो पहले उसकी पहुंच से परे थी, तो उसकी आंखें नए आकर्षण से चमक उठीं। जबकि सैमुअल ने उन अवसरों को स्वीकार किया जो शिक्षा ने उन्हें प्रदान किए थे, उन्होंने उस ताकत और लचीलेपन को भी महसूस किया जो जेक ने व्यावहारिक अनुभवों के माध्यम से विकसित किया था। दोनों भाइयों ने मिलकर सैद्धांतिक ज्ञान और व्यावहारिक ज्ञान का एक शक्तिशाली संयोजन बनाया। अपने गांव लौटकर सैमुअल और जेक शिक्षा और वास्तविक दुनिया के कौशल दोनों के महत्व के प्रतीक बन जाते हैं। सैमुअल अपना ज्ञान ग्रामीणों के साथ साझा करता है, जबकि जेक कड़ी मेहनत और दृढ़ता से सीखे गए सबक बताता है। सदियों पुरानी समस्याओं के नवीन समाधानों को लागू करने के लिए भाइयों के सहयोग से गांव फल फूल रहा था। अंततः सैमुअल और जेक की कहानी इस विचार का प्रमाण बन गई कि शिक्षा अपने विभिन्न रूपों में जीवन को बदलने की क्षमता रखती है। चाहे औपचारिक स्कूली शिक्षा के माध्यम से या व्यावहारिक अनुभवों के माध्यम से, प्रत्येक भाई ने अपने समुदाय में योगदान करने और एक ऐसी विरासत बनाने का एक अनूठा तरीका खोजा जो शिक्षित दिमाग और जीवन के व्यावहारिक पाठों से प्राप्त ज्ञान दोनों का जश्न मनाता है। कृपया इस कहानी पर अपने सुझाव कमेंट करें और भी बेहतरीन कहानियों के लिए डैज़ोन चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी टीम को प्रेरित करें ताकि हम आपके लिए और भी कहानियां ला सकें और आपका मनोरंजन कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब।